यार बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, क्या निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं? सो यार जवाब है यस, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं? एक अच्छी चार्ट एनालिसिस। जब आपकी चार्ट एनालिसिस पे आप ध्यान देते हैं ना, तो तब आपका मार्केट से प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना होता है, आपके टारगेट प्राइस, एंट्री, एग्जिट, ये चीजें जब आपकी क्लियर होती है ना, तो उसके बाद में हम मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और मैं दिखाने वाला हूँ आपको अभी आने वाले टाइम के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेड में एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। सो आइए लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। ऑलराइट, सो मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट? सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अभी एनालिसिस कर रहे हैं, 1 वीक का चार्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस 1 वीक में आप ध्यान से देखिए कि मार्केट के अंदर क्या है यार, कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है ऊपर की तरफ। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस को टच करती है तभी नीचे गिरती है। यहाँ पे आप देखिए, दूसरी बार टच किया फिर से नीचे गिरती है। यहाँ पे तीसरी बार टच किया फिर नीचे गिरती है। चौथी बार टच किया फिर से नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई। और इसी तरीके से नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पे एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे तो जब भी मार्केट यहाँ पे टच करता है तभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। हम दूसरी बार यहाँ पे देखेंगे, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तीसरी बार देखेंगे फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो अभी तक का जो मार्केट का पैटर्न था यहाँ पे टिल 16th ऑफ दिसंबर, 16th ऑफ दिसंबर तक मार्केट इस वाले चैनल के अंदर काम कर रही थी, जो कि अपवर्ड चैनल था, राइट? क्योंकि इसमें क्या कर रही थी मार्केट, हायर हाई बना रही थी। आप देखोगे तो पहले ये हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे पुराने वाले हाई के ऊपर दूसरा हाई बनाया, फिर उसके ऊपर तीसरा हाई बनाया, फिर चौथा हाई बनाया। ठीक है, लेकिन अब क्या है मार्केट के अंदर, अब आप देखोगे तो यहाँ पे 30th ऑफ सितंबर के बाद में यहाँ पे मार्केट का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर 30th ऑफ नॉट 30, 12th ऑफ अगस्त से लेकर के मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, ये वीकली की कैंडल है। तो आप देखोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब अभी चल रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है ऑलरेडी, अपने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले बहुत समय से। अब यहाँ पे ये पार्ट है कंसोलिडेशन वाला। कंसोलिडेशन का कहाँ से कहाँ तक है? 22,700 से लेकर के, मतलब यहाँ पे अगर नीचे की बात करूँ, 22,620 से लेकर के और ऊपर की तरफ 23,947। तो ये वाला जो जोन है ना, ये कंसोलिडेशन जोन अभी चल रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मूव देखने के लिए मिलेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जस्ट वेट करना है। और वेट करने के बाद में जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कब बनेंगे आपके ट्रेड्स। अगर यहाँ पे जब आपको दिखाई देगा 24,127 के ऊपर अगर आपको दिखता है मार्केट, तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट होगा 26,248 का। ठीक है जी, 26,248 आपका ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे 26,270 से लेकर के और फिर 28,750 तक। आई नो ये बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगे ये वाले जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीकली के टारगेट्स हैं। ये आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने और दिसंबर एंड तक आपको यहाँ पे 28,700 तक दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको विद लॉजिकल आपको बता रहा हूँ कि अगर वहां तक जाएगा भी तो क्यों जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नीचे के लिए। देखिए, अगर यहाँ पे 22,620 ब्रेक करता है तो यहाँ पे पहला सपोर्ट मिलेगा फिर 21,280 का। ठीक है, 21,280 ब्रेक करेगा तब उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 20,360 का। ठीक है, सो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म लेवल है, जो कि 2025 के दिसंबर तक हमारे अचीव होंगे। ठीक है,
क्योंकि मार्केट इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस से काम करेंगे तो देन डेफिनेटली मार्केट आपको फिर रिवॉर्ड करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप मार्केट के अंदर आप थोड़ा भी पेशेंस रख के चलेंगे ना तो देन डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, वन डे पर। ठीक है, वन डे पे दिखाता हूँ मैं अब आपको, इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब ये देखिए मार्केट एग्जैक्टली अभी इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, सारी जो ड्राइंग्स हैं अभी हमारी। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, अब मार्केट के अंदर हमें वन वीक से पता चला था कि मार्केट ने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है, राइट। क्योंकि जब भी आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो मार्केट नीचे गिरता है, दूसरी बार आता है फिर नीचे गिरता है, तीसरी बार आता है फिर नीचे गिरता है, चौथी बार में मार्केट इससे ऊपर निकलता है और ट्रैप कर बनाता है यहाँ पे, और देन उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि देखिए, जब भी मार्केट के अंदर, अब जैसे ये वाला हमारा सबसे पहला सपोर्ट था। ओके, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन। ये देखिए, ये सपोर्ट का जोन था। ये दूसरी बार आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मार्केट ने निकाला है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 7 दिन यहाँ पे मार्केट ने निकाले हैं। देन उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद सपोर्ट लिया 22,770 पे। 22,770 पे ही क्यों सपोर्ट लिया है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अगर बैक में जाएंगे ना अप्रैल 2024 पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये मार्केट का रेसिस्टेंस होता था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने अप्रैल 2024 में रेसिस्टेंस लिया था, फिर मई 2024 में रेसिस्टेंस लिया था, एंड देन उसके बाद में फिर मई के लास्ट में ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर यहाँ पे जून 2024 में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर के और फिर ऊपर गया था, राइट। यहाँ पे बजट हमारा 2 बार आया था क्योंकि पिछले साल इलेक्शंस थे, तो इस वजह से यहाँ पे जो जून में हमारा 4 जून में हमारा बजट आया था, तो यहाँ पे मार्केट को आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन आप सेम डे देखोगे तो वो रिकवरी हो गई थी आधी, और उसके नेक्स्ट डे पूरी रिकवरी करके, और जो हमारा 3 महीने से रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ब्रेक करके मार्केट उसे सपोर्ट कंसिडर करता है और ऊपर की तरफ चलने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करंट सिनारियो को समझते हैं। तो करंट सिनारियो को जब आप ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मार्केट ओवरऑल किस जोन में चल रहा है, अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है इसी के पास। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए अगेन क्या आता है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर जब आपका ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी 620 आपको बताया, 620 ब्रेक होगा तो आपको पहला टारगेट यहाँ पे मिलेगा 22,154 का पहला टारगेट मिलेगा। 22,154 के नीचे ये हमारा सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारा अप्रैल 24 मई 24 का है। फिर ये वाला ब्रेक करेगा, तब उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 21,280 का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो मार्केट ने अगर हमारे पास यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट करता है, राइट, तो यहाँ पे आपको पहले टारगेट, अब अच्छा ट्रेड जो है वो मिलेगा आपको 23,420 के ऊपर आपको मिलेगा पहला टारगेट, 23,996 का। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 24,033 से लेकर के 24,833 के लिए। ठीक है, ये आपका वन डे का सपोर्ट है, वन डे का चार्ट एनालिसिस है। सो अगर आप इसके बेसिस पे भी काम करेंगे ना तो भी डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोग ना पेशेंस वेट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। अगर आप वेट करके फिर ट्रेड करेंगे ना तो देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जब तक मार्केट के अंदर आप शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे कि कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए काश की जो आपको फटाफट आपको पैसा बना के दे दे, तो भाई वो तो नहीं होने वाला है। आप उसके लिए वेट करते रहो, 1 महीना 2 महीना साल भर आपको ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब तक आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होती कि आपके लिए क्या चीजें काम करती हैं। जैसे फॉर मी, मुझे क्लियर है कि मेरे लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ये सारी चीजें मेरे लिए काम करती हैं। ऑलराइट,
तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पर और दिखा देता हूँ। जो लोग 15 मिनट में काम करते हैं उन लोगों के लिए और भी क्लियर पिक्चर हो जाएगी यहाँ पे। देखिए, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, कितने टाइम से ये वाला एक रेजिस्टेंस चलता आ रहा है। ओके, अब इसी के बाद में जब हम देखेंगे ना यहाँ पे आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लास्ट के कुछ टाइम का देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो एक तो आपको यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे टच करता है, नीचे गिरता है, दूसरी बार टच करता है, फिर नीचे गिरता है, यहाँ पे तीसरी बार टच करता है, फिर नीचे गिरता है। अब मार्केट क्या कर रहा है ना, पिछले 2 दिन से यहाँ पे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रहा था। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट इस पे जोन पे आती है तभी बाइंग आती है, दूसरी बार आती है फिर से बाइंग आती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, इस वाले जोन को क्रॉस करके ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो 23,000 का करा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर कल की डेट में आपको मान लीजिए मार्केट मिलती है 23,980 के नीचे, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा टारगेट देखने को मिलेगा 22,950 का, ठीक है। 22,950 अगर ब्रेक करता है तब आपको दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 22,800 का, ठीक है, नीचे के लिए। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो देन उसके बाद क्या करेगा, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल करेगा और ऊपर के लिए 23,180 तक जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपके लिए बेटर होगा कि आप 23,233 के अगर ऊपर लेंगे तो आपका पहला टारगेट मिलेगा 23,410 का। 23,410 आपका जब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 23,700। सो अभी आपको करना क्या है, आपको मैंने यहाँ पे टारगेट्स दे दिए हैं, जैसे 15 मिनट के अंदर आपको जस्ट देखना है कि अगर 23,980 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे पहला टारगेट आपको 22,950 का मिलेगा और दूसरा टारगेट आपको 22,800 का मिलेगा, ठीक है। ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 22,220 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट जो है वो मिलेगा 23,408 का, और 408 के ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा फिर 23,700 पे मार्केट, ठीक है भाई। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। आप इसके जब इस तरीके के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आप काम करोगे तो देन डेफिनेटली फिर आपको मार्केट आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेगा और आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में अभी हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए मार्केट के अंदर क्या था, ये वाला जो जोन था जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो 50,550 का ये एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। क्यों था ये रेसिस्टेंस, आप देखें यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे भी नहीं निकल पाया, फिर यहाँ पे कोशिश करी नेक्स्ट डे, यहाँ पे भी फिर रेड कैंडल बना, मार्केट नीचे आ गया। तीसरे दिन यहाँ पे कोशिश करा, यहाँ पे मार्केट फिर से वापस क्या करा, नीचे की तरफ वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, मार्केट जब भी अपने रेसिस्टेंस के पास जा रहा था मार्केट वहां से रेसिस्टेंस लेता और वापस नीचे की तरफ आ जाता था। अब देखिए, अब जो शायद आप नहीं ध्यान देते हैं वो चीजें मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पैटर्न आप मुझे वीडियो पॉज करके फिर आप समझिए। और बाकी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें आप जब देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे करता है, हल्का सा पुश बैक करता है ऊपर की तरफ, फिर नीचे एक हेड बनाता है, फिर दूसरा यहाँ पे शोल्डर बनाता है, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जब भी ये शोल्डर बनाता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे क्या था कि जब यहाँ पे पहली बार आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, दूसरी बार जब ब्रेक करा तब भी यहाँ पे सस्टेन किया था, तीसरी बार यहाँ पे फिर से सस्टेन किया था और अब मार्केट क्या है, चौथी बार यहाँ पे है।
सो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है वो अब आप समझिए यहाँ पे कि देखिए कल की डेट में हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा मार्केट 49,450 के ऊपर दिखेगा ना तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे पहला जो कि टारगेट रहेगा 49,780 का। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और अगर हमारा ये टारगेट ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर फिर निकलेगा तो फिर हम यहाँ पे यहाँ से लेकर के 840 से लेकर के और फिर हम ट्रेड करेंगे 50,000 के लिए। क्लियर? अगर इनकी इस मार्केट कल की डेट में हमें यहाँ पे 49,235 के नीचे दिखता है तब उसके बाद आप नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 49,020 के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से ये आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस है, इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलराइट, और बाकी यार टिप ऑफ द डे मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप ना कभी भी ट्रेड लेने से पहले ना आपके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर तो लेते हैं। लेट्स से किसी ने भी ट्रेड लिया और सुबह प्रॉफिट कर लिया है 25,000 का, लेकिन आप तो फिर मार्केट में बैठे रहते हैं और आप एंड ऑफ द डे क्या करते हैं उस 25,000 को लॉस में कन्वर्ट करके फिर घर जाते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको 25,000 मिल गया है तो आप उसमें 5,000 का आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं और बाकी 20,000 पे आप घर लेके जाना ही चाहिए आपको। ठीक है, सो ऑलवेज जब भी आप ये ट्रेड करते हैं सो मेक श्योर कि वो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए और प्रॉफिट अगर आपको आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी सही जगह पे कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और भी अच्छी चीजें दिखा देता हूँ। एक बार फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें कि हम लोग जो चार्ट एंड हम ट्रेडर तो पुराने हैं लेकिन अभी हमारा चैनल न्यू है। तो यहाँ पे आप हमारा ये चैनल अभी लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि आपको आने वाले टाइम में आपको जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं वो ऑन टाइम आपको मिलती रहे, हमारा एनालिसिस आपको मिलता रहे सो दैट कि वो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो यहीं पर आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगे जिसमें कि हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। ठीक है, इससे आप इंस्टाग्राम पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी मैं अपने अपडेट शेयर करता रहता हूँ। प्लस उसके बाद में जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ट्विटर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा। सो जस्ट आपको करना क्या है, आपको जस्ट यूट्यूब पे आना है एंड देन उसके बाद आपको क्लिक करना है और आपके को हमारे पास चैनल्स आ जाएंगे। आपको अ, आपको जो लिंक्स हमारे मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी यार ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, अभी जस्ट इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड और मैं आशा करता हूँ कि आपको यार ये चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और इन केस अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं डाउट्स होते हैं सो डोंट हेजिटेट, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो तभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड वी विल कनेक्ट वेरी सून। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।